पीएसएल वर्सेस आईपीएल बहुत किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, जबकि मुकाबला कुछ है ही नहीं। और अब सिचुएशन ऐसी है कि पीएसएल को इस बारी जो ये सीज़न होने वाला है उनका 26 तारीख है, मतलब 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी अभी मोहसिन नकवी को और टूर्नामेंट को लेकर बात। और मुद्दे वहाँ अलग अलग थे, क्योंकि सबसे पहले बात क्या हुई कि यार कि प्लेयर्स एक एक करके सभी छोड़ रहे हैं, आईपीएल में कोई इंजरी हो रही है, हर कोई जो है चले जा रहा है। शानका जो है लेटेस्ट हैं जो उस लिस्ट में ऐड हुए हैं, उसके अलावा भी पुल आउट हो रहे हैं, जैसे जेक फ्रेजर मैकगर्क। अब अभी उनको आईपीएल से तो कोई लिंकअप नहीं है, बट ये पिंडी की टीम में थे मेरे ख्याल से, और पिंडी का एक मुकाबला था पेशावर में, जिसको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक तरीके से नो ट्रैवल जोन बताया गया था, क्योंकि वहां पर जो है थ्रेट था, ज्यादा थ्रेट था। आई थिंक वहां पर जो मुकाबला था पेशावर और पिंडी का मुकाबला था, उसमें एरन हार्डी भी थे उस मुकाबले के दौरान, और एक ही मैच था वहां पर। बट अब क्या हो गया है कि मोहसिन नकवी ने बता दिया कि पोस्टपोनमेंट की ही नौबत आ गई थी, मतलब पीएसएल पोस्टपोन कर दिया जाता, बट कोई विंडो ही नहीं है। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर दिखा देते हैं, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बड़े बड़े मुद्दे, बड़ा सरदर्द हो गया था पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए जो ऑलरेडी इतना रो रहे हैं। तो इस वीडियो में एक तो बताएंगे क्या कुछ चीजें हुई हैं, दूसरी चीज पाकिस्तान का नैरेटिव भी एक्सपोज करेंगे, और पाकिस्तान के साथ साथ चाहे ऑस्ट्रेलिया कह लो, इंग्लैंड कह लो, ये सब लोग जो पता है ना आपको, मतलब जो हम सिचुएशन आपको बार बार बताते हैं यार कि इंडिया के खिलाफ लिखते हैं, इंडिया को टारगेट करते हैं, इंडिया को बदनाम करते हैं। इवन पीएसएल की नाकामी को भी ऑस्ट्रेलिया से जर्नलिस्ट, इंग्लैंड से जो जर्नलिस्ट हैं, ये सब के सब लोग ये डाल दे रहे हैं इंडिया के ऊपर कि भाई सारी गलती जो है इंडिया की है, इंडिया नहीं किया हुआ है। और इंडिया में सिर्फ बीसीसीआई नहीं, भारत सरकार तक को इसमें लपेट दे रहे हैं साथ के साथ, तो सारी चीजें बताएंगे। लेकिन अभी पीएसएल का हुआ क्या है हिसाब किताब पहले बता देता हूं कि पीएसएल फ्यूल क्राइसिस, ये सब चीजें बताते हुए, फ्यूल क्राइसिस, प्लेयर क्राइसिस, क्वालिटी क्राइसिस, सारी चीजों का क्राइसिस ही है वहां पर। तो ये तय हो गया है कि भाई पीएसएल होगा तो टाइम पर ही। और मोहसिन नकवी ने बोले कि पोस्टपोनमेंट का देखते तो, बट कोई विंडो ही नहीं है, फिर साल भर में हो ही नहीं पाएगी। और आज की डेट में कोई भी नेशन अपनी लीग मतलब छोड़ दे, वो अफोर्ड नहीं कर पाता। और पर्टिकुलरली पाकिस्तान, जहां पर मतलब कि पैसे की वैसे ही मारा मारी है, इस बार उनकी कुछ नई टीमें जुड़ी हैं, थोड़ा पैसा और बनाया, उम्मीद कर रहे थे कि सक्सेस होगा। न्यू एरा की बात हो रही थी वहां पर, बट न्यू एरा ने तो मतलब और बर्बादी की तरफ ले गए हैं वो वहां पर। और वॉर की सिचुएशन बाकी तो जो है वो है ही, उनका भी जो अफगानिस्तान के साथ मैटर चल रहा है वहां पर भी। और आई थिंक आपको याद आएगा पहला प्लेयर जो गुरबाज ने पहले रजिस्टर कर दिया था, गुरबाज को बैकलैश फेस करना पड़ा, फिर वो हट गए थे। उसके बाद तो लिस्ट ही लग गई थी, ब्लेसिंग मुजरबानी से लेकर हमने देखा स्पेंसर जॉनसन, बाटमैन, गुडकेश मोती, फिर अभी शनाका, बाकी भी कुछ प्लेयर्स हैं जो मतलब आईपीएल में नहीं है, बट टिमैल मिल्स से लेकर जॉनसन चार्ल्स, फिर जेक फ्रेजर मैकगर्क, सब छोड़ के जा रहे हैं। वो लिस्ट बढ़ती जा रही है। किसी को भाई सिक्योरिटी का इशू है, किसी को आईपीएल में बेटर ऑफर है, और इस पर भी उन्होंने बात करी। वो जो बैन वैन की बात चल रही है, पाकिस्तान के फैंस बड़े बोल रहे हैं कि बैन होना चाहिए, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया करवा दे रहा है, ज्यादा पैसा दे रहा है। भाई इंडिया की कोई गलती नहीं है, ऑफर किया जा रहा है, प्लेयर्स खुद छोड़कर आ रहे हैं। और उन प्लेयर्स को पीएसएल के बैन का डर रहेगा भी नहीं, क्योंकि अगर उनकी क्वालिटी है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको पता है कि पीएसएल नहीं, हमें आईपीएल ही पिक करेगी। और लोगों का रोना तो ये शुरू हो गया कि भाई कि पीएसएल और आईपीएल बिल्कुल भी क्लैश मत करवाओ, ये वहां पर है। बट खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके पॉइंटर्स में बाकी क्या कुछ चीजें थी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अब क्या हो गया है, वेन्यूज लिमिट कर दिए गए हैं, जो इनके पहले वेन्यूज और ज्यादा थे वो हटा दिए गए हैं। अब मुकाबले सिर्फ और सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। अब इसको भी उन्होंने वही एक्सक्यूज वगैरह सब दिए भाई कि फ्यूल क्राइसिस अब बचाना है, ट्रैवल वगैरह जो है जितना रिस्ट्रिक्ट किया जाए, जितना लिमिट किया जाए, वहां पर वो चीजें देखी जाएंगी। मैचेस भी जो हैं विदाउट क्राउड्स, मतलब जब तक वो फ्यूल क्राइसिस एंड नहीं होता है तब तक मैचेस भी जो है बिहाइंड द क्लोज डोर, जो हम कोविड के टाइम देखते थे बिना फैंस के। हालांकि फैंस में उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट तो लग नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है ही नहीं टी20 क्रिकेट की अगर बात करें। और इवन जो प्लेयर्स आ भी रहे हैं वो भी मतलब उतने नाम ही नहीं है, कुछ एक आध जो बचे हुए। पाकिस्तान और पीएसएल ये डर रहा होगा कि इंजरीज और ना हो जाए आईपीएल में, वरना वो भी छोड़कर जो है निकल जाएंगे। अब जो लॉसेस वगैरह हैं उसके लिए पीसीबी ने बोला है कि भाई हम कंपनसेट करेंगे, टिकट्स वगैरह का जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। अगले जो है 72 घंटों की बातचीत हुई कि वहां पर जो है उनको रिफंड कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अब पाकिस्तान में लगातार चर्चा हो रही थी भाई कि आज 22 तारीख हो गई है, 26 तारीख को जो है पीएसएल ने शुरू होना है। वो कह रहे थे कि कमेंटेटर्स नहीं पता, दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर्स नहीं पता, कुछ कुछ तो फिर जानकारी आने लग गई। फिर वो कह रहे थे कि हमारा एंथम अभी उस तरीके से रिलीज नहीं हुआ। फिर वो कहते थे जर्सीज का पता नहीं चल रहा, कैप्टन्स का शूट की बात हो रही थी, कैप्टन्स धीरे धीरे पहुंच रहे थे वहां पर। और फिर एक हो रही थी भाई कि ओपनिंग सेरेमनी में क्या होगा। तो ओपनिंग सेरेमनी भी अगर हम बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी भी वहां पर कैंसिल कर दी गई है, और ये सीजन ही कैंसिल कर देते। बट प्रॉब्लम क्या थी कि इनके पास विंडो नहीं थी। इनके पास आज ना प्लेयर है, ना पैसा है, ना फ्यूल है, ना वहां पर उस तरीके का एक एटमॉस्फेयर कि आप प्लेयर्स को भरोसा दिला पाओ कि भाई आप खेलिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ओवरसीज प्लेयर्स का एक
सिक्योरिटी का भी है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लेकर एक बहुत बड़ा सस्पेंस हो गया था जब वो एडवाइजरी रिलीज की गई थी, और उसमें से आप देखिए जेक फ्रेजर मैकगर्ग जो एक प्लेयर है जिसको वहां पर उस मुकाबले में खेलना था, जो पेशावर में था, उसने तो मतलब छोड़ ही दिया अपना पर्सनल रीजंस देते हुए। तो अब बाकी भी उनको डर लग रहा है, और एरन हार्डी पर भी लोगों को जो है ऐसे नजरें बनाए हुए कि भाई कि एरन हार्डी भी मतलब उस मुकाबले में वो थे, बट अब खैर वेन्यू शिफ्ट हुआ है। देखना होगा अभी भी कि क्या वो वहां पर जाते हैं नहीं जाते हैं, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी हो सकता है जो करंट सिचुएशन और जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वहां से मूड चेंज हो जाए। हालांकि उन्होंने ये बोला कि यार कि ओवरसीज प्लेयर्स जो आ गए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो कल तक आ जाएंगे। लीग शुरू होने में जब सिर्फ 3 दिन बचेंगे, अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं, और इनफैक्ट जो प्लेयर्स गए हैं उनकी रिप्लेसमेंट्स वगैरह का भी ऑप्शन वहां पर चल रहा है। तो पीएसएल के यार बुरे हाल, और फिर वो कंपीट करते हैं आईपीएल से। आईपीएल मतलब दुनिया की सबसे बड़ी लीग। इवन आईपीएल में भी आपको याद होगा पिछले बारी जब सिचुएशन हुई थी तो आईपीएल पीएसएल दोनों पर सवाल था। पीएसएल ने कोशिश करी मूव करने की, भाई यूएई ले जाते हैं, यूएई से उनको डिनाई कर दिया गया कि भाई कि यहाँ पर आप नहीं कराओगे। क्यों? और क्योंकि आपके एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के रिलेशन जो है बीसीसीआई से अच्छे हैं, वो भी खराब नहीं करना चाहते थे। फिर प्लेयर्स को लेकर हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर, वॉर, इस सिचुएशन के बाद कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, बट लगभग सारे ही प्लेयर्स आए। कुछ थे एक जैसे मिचेल स्टार्क, और वो भी उनका थोड़ा सा इंजरी मैनेजमेंट या कुछ कह लें उस तरीके के डिसीजंस थे। लेकिन पीएसएल पाकिस्तान, वहां पर प्लेयर कोई भी उस तरीके का रिस्क भी नहीं लेगा। फिर जो हम बात कर रहे हैं कि वो खुद भी उतने काबिल नहीं कि उस तरीके से करवा पाएं, और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी ये मानते हैं कि भाई जो भी हमारी मैनेजमेंट रहती है, जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा फॉल्ट रहा है कि पीएसएल की हालत ये हुई है। पीएसएल को स्टार्ट हुए अच्छा खासा टाइम हो गया। इवन टी20 क्रिकेट की अगर आप बात करें तो सबसे पहले मतलब पाकिस्तान, इंग्लैंड, यहाँ पर ये खेली जाती थी ज़्यादा, उसका तो उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाए, और फिर बार बार लोग प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी, पर्स, वहाँ पर ऑक्शन का तरीका बदलने को, सारी की सारी चीज़ें कहते रहते थे। ओनर्स भी, काफ़ी ओनर्स ने फिर वहाँ से मतलब अपनी एसोसिएशन ही एंड कर दी, बट वो किसी भी फ्रंट पर जो है समझे नहीं, सीखे नहीं, और अब सबके सब बस ये कह रहे हैं। थोड़ा सा पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट में मामला इसलिए होता है कि पिछले 2 साल अगर आप देखेंगे तो एक टाइम पर चैंपियंस ट्रॉफी थी, इस टाइम पर टी20 वर्ल्ड कप था, बट ये इवेंट्स आगे भी हो सकता है कोई लाइंड अप हो। फिर देन वहां पर थोड़ा सा ईद रिलेटेड भी चीजें रहती है कि ईद के अकॉर्डिंग उनका कैलेंडर एडजस्ट होता है। बट इन 2 सालों में ठीक आपका डायरेक्ट क्रैश हो गया आईपीएल से, और आपको जो है ग्राउंड रियलिटी पता चल गई। और आईपीएल ने भी अपना वो ब्रांड बनाया, और वो सिर्फ पैसों से नहीं बनता, वो बनता है आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट से। आज की तारीख में इंडिया में लोग बात ये कर रहे हैं कि भाई शायद धीरे धीरे वक्त अब वो आने वाला है जहां पर आपको उतना ज्यादा ओवरसीज प्लेयर से फर्क ना पड़े। हाँ, इस टाइम पर बॉलर्स की बहुत ज्यादा कमी है, डिमांड है, तो इंडिया के पास बॉलर्स अभी भी थोड़ा इंजरी वगैरह इंडिया में भी चल रही थी, तो ओवरसीज बॉलर्स आपको अच्छे जरूर चाहिए। बट बैटिंग वाइज फिनिशर्स, एक टाइम पर जो फिनिशर्स के लिए पूरा बाहर देखते थे, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, आज जो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स वो काम कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी डेवलप करनी पड़ती है, सिर्फ पैसा ऐसा नहीं। और अब जो मैं कह रहा था ना कि बाहर का प्रोपेगेंडा, तो एक फेक न्यूज पाकिस्तान की तरफ से फैलाई गई, और उस पर ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट हैं, उनको सबसे पहले दिखा देते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा था। ये है सलमान करके कोई यूजर है, शायद पाकिस्तान से होंगे, तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि माइकल एथरटन ने सवाल उठाए हैं और ये कह दिया कि भाई कि आईपीएल की कमी, इंडिया की कमी, किस तरीके से साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये वही वाली बातें आगे कि नहीं हमें लड़ना होगा राइट्स के लिए, फलां ढिमका, सारी की सारी चीजें। अब इस पर मैल्कम कौन है, ये मैल्कम कौन इनका नाम है, ये हैं मतलब जर्नलिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के, और उनकी प्रोफाइल में आप देखेंगे तो बहुत उनने काम किया हुआ है। और एक जर्नलिस्ट होते हुए बिना फैक्ट चेक किए इन्होंने यहाँ पर इस स्टोरी पर जो है रिप्लाई किया, और रिप्लाई में पता है क्या लिखा कि ये जो उन्होंने उनके लिए लिखी चीज उन्होंने लिखा है कि भाई कि वहां पर जो है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बीसीसीआई से डील किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि सरकार ये करा रही है, भारत सरकार, और उनको कोई भी चीज ज्यादा जो है सुख नहीं देगा, जो उनको सुख मिलेगा पाकिस्तान को हर्ट करने से, पीएसएल को हर्ट करने से। भाई साहब हम यहां पर सोचते तक नहीं है इस चीज की। और उन्होंने बोला कि आईपीएल टीम्स की भी उन्होंने बात कर दी, लिख दी, तो भाई थोड़ा सा रिसर्च कर लो। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि इनको उतना सीरियसली ना लें, ये बस अपनी कलम चलाने के लिए, और भारत क्योंकि डोमिनेट कर रहा है तो उससे जलते हैं। तो ये भाई पूरी की पूरी अपडेट थी, प्रोपेगेंडा से भी बचे, रियलिटी देखें, पाकिस्तान भी अपनी रियलिटी देखे, और इंडिया को कोई लेना देना नहीं यार, इंडिया को कोई मतलब कंसर्न ही नहीं है पीएसएल का, ना वो चैलेंज है, ना वो कंपटीशन, ना वो कुछ है। वहां पर यह है कि भाई यहाँ का जो बचा कुचा थोड़ा बचता है तो आप वो ले लेते हो, उस पर आपकी लीग चल जाती है, बस इतनी सी चीज है। जिस लीग में कैप्टन यार मानस लबुशेन कर रहा हो तो उस लीग के बारे में बाकी क्या कहें। फिलहाल इतना हो गया कि लीग बच गई, वरना लीग ही कैंसिल हो जाती है, और विंडो भी नहीं थी साल भर में। अब बहाने कोई भी दे लो, ना प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, ना पैसा है, ना फ्यूल है, ना उस तरीके की चीजें हैं, वहां पर अरेंजमेंट्स हैं, तो इसलिए ये हालत हुई है वहां पर क्रिकेट की भी ओवरऑल और पीएसएल की भी। फिलहाल अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।